हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टूरिस्ट प्लेस जो इंपॉर्टेंट थी जम्मू में, अभी हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। शंकराचार्य टेम्पल इन राजा तरंगिनी, शंकराचार्य टेम्पल इज मेंशनड एज ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल। देखो, कल्हाना ने जो राज तरंगिनी लिखी है ना, उसमें शंकर आचार्य टेम्पल जो है किस नाम से मेंशन है, ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल। और शंकर आचार्य टेम्पल को ही तख्त सुलेमान भी कहते हैं, और बुद्धिस्ट्स को क्या बोलते हैं, पासपहार। ठीक है। सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ शंकर आचार्य हिल ऑन किस रेंज पे, जबरवन रेंज, जो कि कहाँ पे है, श्रीनगर में। और शंकर आचार्य टेम्पल का किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। अब बात आती है कि इसको बनाया किसने। इट वॉज बिल्ट बाई जलोका, जो कि बेटा था अशोका का। बाद में इसको रेनोवेट किया किंग गोपा आदित्य ने। गुलाब सिंह ने क्या किया, गुलाब सिंह ने इसकी सीढ़ियाँ बनाई है। गुलाब सिंह कंस्ट्रक्टेड द स्टेप्स टू द हिल। बात करते हैं परी महल की। परी महल को बोलते हैं द प्लेस ऑफ फेरीज, सिचुएटेड ऑन द जबरवन रेंज। ये भी उसी जबरवन रेंज पे ही सिचुएटेड है। इसको बिल्ड किसने किया, इसको बिल्ड किया दारा शिको ने, जो कि बड़ा बेटा था शाहजहां का। कब बिल्ड किया, 1650 एडी में। अब चश्मे शाही की बात करते हैं। चश्मे शाही को बोलते हैं द रॉयल स्प्रिंग। कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपका जबरवन रेंज पे ही लोकेटेड है। इसको बिल्ड किसने किया, अली मर्दी खान ने। कब, 1632 में। अली मर्दी खान को ऑर्डर दिया था शाहजहां ने इसको बनाने के लिए, क्योंकि उसको ही गिफ्ट करना था, किसको, दारा शिको को, जो कि उसका बेटा था। कब बना चश्मे शाही, कब बिल्ड हुआ, 1632 में। किसने बनाया, अली मर्दी खान ने। शालीमार बाग, शालीमार बाग आपका डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। इसको बनाया किसने, जहांगीर ने बनाया 1619 में। ये ऑलरेडी बना चुका था, छोटा सा बाग था, फिर इसने इसको एक बहुत बड़ा बाग बनाया, इसको डेकोरेट किया। किसके लिए, नूर जहां को इम्प्रेस करने के लिए, उसके लिए डेकोरेट किया। कब, 1619 में। आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ लव, शालीमार बाग को गार्डन ऑफ लव भी बोलते हैं, इसको क्राउन ऑफ द श्रीनगर भी बोलते हैं। ठीक है। इट्स द लार्जेस्ट मुगल गार्डन। मुगल गार्डन जो है ना शालीमार बाग, उनमें से सबसे लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। ठीक है। बात करते हैं निशात बाग की, ये भी एक मुगल गार्डन है। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है ये निशात बाग। बनाया किसने, आसिफ खान ने बनाया, जो कि भाई था किसका, नूरजहां का। जहांगीर की शादी हुई नूरजहां के साथ, नूरजहां का भाई था आसिफ खान, मतलब जहांगीर का ब्रदर इन लॉ है आसिफ खान, उसी ने बनाया निशात बाग को। कब, 1633 में। ओके। सेकंड लास्ट मुगल गार्डन कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ जॉय भी बोलते हैं इसको, गार्डन ऑफ ब्लिस भी बोलते हैं, गार्डन ऑफ डिलाइट भी बोलते हैं, और गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुलिप गार्डन, इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, कॉमनली नोन एज सिराज बाग इन श्रीनगर। इसको लोकली क्या बोलते हैं, सिराज बाग बोलते हैं। ये भी आपका जबरवन रेंज के फुट हिल्स पे लोकेटेड है ये। मार्टन सन टेम्पल, ये आपका डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, और किसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल, लॉर्ड सन या फिर सूर्या को डेडिकेटेड है। बनाया किसने, इस टेम्पल को बनाया किसने, किसने बिल्ड किया, ललित आदित्य मुक्तापिद, जो कि थर्ड रूलर था कारकोटा डायनेस्टी का। ठीक है। 8th सेंचुरी में, सॉरी 8th सेंचुरी में इसने इसको बिल्ड किया। और ललित आदित्य मुक्तापिद कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करता है, लेकिन कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो है दुर्लभ वर्धना। ठीक है, याद रखना। ललित आदित्य उसका थर्ड रूलर था, थर्ड। और ये सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है ना, उसका स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर था कौन, ललित आदित्य मुक्तापिद, इस डायनेस्टी का। बात करते हैं गुलमर्ग की। द मीडो ऑफ फ्लोर्स, गुल मतलब फ्लावर्स, सॉरी, गुल मतलब फ्लावर्स, तो इस गुलमर्ग को बोलते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है ये। ओरिजिनली नोन एज गोरी मर्ग, विच लेटर रिनेम्ड एज गुलमर्ग द मीडो ऑफ फ्लावर्स बाय यूसुफ शाह चक। इसका जो ओरिजिनली नाम था वो था गोरी मर्ग, जिसको बाद में गुलमर्ग नाम दिया गया। ठीक है, रिनेम कर दिया गया, तब फिर गुलमर्ग रखा गया। किसने रखा, यूसुफ शाह चक ने, जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर है चक डायनेस्टी का, चक डायनेस्टी का। ठीक है। चक डायनेस्टी के बाद आपका मुगल्स आते थे यहाँ पे। कश्मीर में रूल हुआ है किसका, चक डायनेस्टी के बाद मुगल्स का। गुलमर्ग गंडोला, जो कि ये दिख रहा है आपको, वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार्स इन द वर्ल्ड, इज़ ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये बहुत ही फेमस है इसी के लिए, किसके लिए, इस गंडोला के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनामर्ग, सोना का मतलब गोल्ड, इसको बोलते हैं मीडो ऑफ गोल्ड। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है ये। कौन, सोनामर्ग आपका डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है। और जो ये है गुलमर्ग कहाँ पे था, बारामूला में। पहलगाम, पहलगाम को बोलते हैं लैंड ऑफ शेफर्ड्स।
डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है ये, और इट्स ए बेस कैंप फॉर द पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ। जो अमरनाथ यात्री आती है ना उनको दर्शन करने अमरनाथ शिवलिंग की, वहाँ पे उनका बेस कैंप है ये पहलगाम। ठीक है, पहले यहीं पे रहते हैं, फिर वहाँ से आगे जाते हैं कौन, जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी पिलग्रिम्स रहते हैं अमरनाथ के लिए जो आते हैं। ठीक है, पहलगाम में एक फेमस चीज़ है, 26 किलोमीटर अवे है एक ग्लेशियर, कलहुई ग्लेशियर, जो कि सोर्स है किसका, लिदर रिवर का। अमरनाथ टेम्पल की बात करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बोला था ना इट्स ए बेस कैंप फॉर द पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ। ये अमरनाथ भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। एक इसको डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को। एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदू एंड अदर डिवोटीज विजिट हियर। ठीक है, बात करते हैं हरी पर्वत की, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है ये। आउटर वॉल इसका बिल्ड किया अकबर ने 1590 में, और पूरा कब कंप्लीट किया गया, किसने कंप्लीट किया, वो किया अता मोहम्मद खान ने। ठीक है, रिनेम्ड एज कोहे मरन, इसको रिसेंटली रिनेम किया गया था, और नाम क्या रखा गया हरी पर्वत का, कोहे मरन, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ स्नेक्स। इट हैज़ ए श्राइन, देखो इसमें आपको हरी पर्वत पे आपको एक गुरुद्वारा भी मिलेगा, छठी पटशाही, आपको एक टेंपल भी मिलेगा, आपको एक श्राइन, मुस्लिम श्राइन मिलेगी ख्वाजा मखदूम साहब सुल्तानुल आरफीन की, जो कि लोकेट है फुटफिल्स ऑफ हरी पर्वत। और छठी पातशाही ए सिख गुरुद्वारा है, जिस माना जाता है कि जो सिख गुरु था ना, गुरु हरगोबिंद, वो यहाँ पे ट्रैवल कर चुका है। ठीक है, और शरीका टेम्पल, यहाँ पे एक टेम्पल भी है जो कि डेडिकेटेड है किसको, गॉडेस जगदम्बा को। आगे बढ़ते हैं, खानकाए मौला, श्राइन ऑफ शाह हमदान, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन्स इन कश्मीर, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जहलिम। एक खानकाए मौला कहाँ पे है, किस बैंक पे है, जहलिम के बैंक पे बना हुआ है। कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मस्जिद बिल्ट इन कश्मीर वैली, ऐसा माना जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है पहली मस्जिद है जो कि कश्मीर वैली में बिल्ट हुई है, खानकाए मौला। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया, सुल्तान सिकंदर ने किया, कब, 1395। किसकी याद में, किसकी मेमोरी में, सैयद अली हमदानी। सैयद अली हमदानी कौन थे, वो थे जिन्होंने आपका इस्लाम यहाँ पे स्प्रेड किया कश्मीर में। ठीक है, और इसको लेटर रिकॉन्स्ट्रक्ट किया बहुत सारे, सुल्तान हसन शाह ने भी रिकॉन्स्ट्रक्ट किया एक बार, फिर उसके बाद अब्दुल बरकत खान ने भी रिकॉन्स्ट्रक्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चिरारी शरीफ। चिरारी शरीफ ए टाउन इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट, और ये फेमस किस लिए है, ज़ियारत ऑफ शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, द फेमस सेंट ऑफ कश्मीर। आल्सो उन्हें इसको नुंद ऋषि भी बोलते हैं और अलमदारी कश्मीर भी बोलते हैं। इसी के लिए चिरारी शरीफ जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में वो फेमस है। हज़रत बल श्राइन, हज़रत मतलब रेस्पेक्ट और बल मतलब प्लेस, मतलब इस पूरे वर्ड का मतलब है, हज़रत बल श्राइन का मतलब है ए रेस्पेक्टेड प्लेस। ये कहाँ पे लोकेट है, ये आपके डल लेक पे लोकेटेड है। ठीक है, मोए मुकद्दस, द सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियर्ड, वो यहीं पे है। मोए मुकद्दस कहाँ पे है, हज़रत बल श्राइन में ही है, उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, सादिक खान ए मुगल सूबेदार कंस्ट्रक्टेड इशरत महल, यहाँ पे आपको इशरत महल भी मिलेगा, जिसको बनाया किसने था, सादिक खान ने, जिसका मतलब प्लेजर हाउस। खीर भवानी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है तुलमुल, वहाँ पे आपको खीर भवानी टेम्पल मिलेगा, जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस रागनिया। इसके बहुत सारे नाम हैं, गॉडेस रागनिया, खीर भवानी, रागनिया भागवती, इसी को डेडिकेटेड है, सारे एक ही नाम है। ठीक है, एक ही के नाम है। इसको बिल्ड किया महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में, और फिर लेटर इसको रिनोवेट किया महाराजा हरी सिंह ने। जामा मस्जिद की बात करें, एक तो न्यू दिल्ली में वो अलग है, ये श्रीनगर की बात हो रही है। श्रीनगर में जो जामा मस्जिद है ना, इसको बिल्ड किया सुल्तान सिकंदर ने, कब, 1394 में। सिख गवर्नर मोती राम, 1819 में जो रंजीत सिंह रूल कर रहा था, महाराजा रंजीत सिंह, उसका एक गवर्नर था मोती राम, उसने यहाँ पे बैन की, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी गई, अप्रॉक्स 22 से 23 साल तक यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी गई, मोर देन 21 ईयर्स यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी गई थी। फिर और एक सिख गवर्नर आता है गुलाम मुहीउद्दीन, 1843 में ये इस बैन को हटा देता है और इसको रिओपन करता है, फिर नमाज पढ़ना स्टार्ट होता है यहाँ से। अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक जगह है जो किसके बैंक पे बनी है, रिवर झेलम के बैंक पे बनी है। इसको लोकल जो वहाँ पे लोग हैं वो उसको वूंतपुर भी बोलते हैं। और इस अवंतीपुरा को फाउंड किसने किया, इसको फाउंड किया अवंती वर्मन ने, जो ऑलरेडी आपका फाउंडर है किसका, उत्पला डायनेस्टी का। और अवंती वर्मन ने यहाँ पे 2 टेम्पल्स बनाए, अवंतीश्वरा और अवंती स्वामी। अवंती स्वामी आपका लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और अवंतीश्वरा आपका लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है, कोकरनाग, ये आपका डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, जो भी टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे ज़रूर जाते हैं, कि बहुत ही
अच्छी जगह है, यहाँ पे घूमने लायक है, ठीक है। कोकरनाग कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। बात करते हैं वेरीनाग की। वेरीनाग इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे ये? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देखो वेरीनाग स्प्रिंग है, स्प्रिंग थोड़ा सा जहाँ से पानी निकलता है। अब इसको बिल्ड तो थोड़ी किया होगा जहांगीर ने, उसके आसपास जो बनाया है ना, उसको अच्छे से सजाया है, उस वो किया है किसने? जहांगीर ने। कब? 1620 में। और बाद में इसी स्प्रिंग के मतलब पूरे ऑल ओवर यहाँ पे एक गार्डन बनाया। वो किसने बनाया? वो आपका शाहजहाँ ने बनाया है, ठीक है। और जो वेरीनाग है ना, ये आपका सोर्स है किसका? रिवर झेलम का, और जिसको नाइल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। जहलम आल्सो कॉल्ड एज नाइल ऑफ कश्मीर हैज़ मनी नेम्स। इसको बहुत सारे नाम है, जैसे एंशंट पीपल इसको वितस्तस बोलते हैं, ग्रीक्स उसको हिदस्तस या फिर हिदस्पस बोलते हैं, और जो लोकल पीपल है या हिंदू पंडित जो वो इसको वेद भी बोलते हैं, और बेहद इसको पर्शियंस भी बोलते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है, बैटल ऑफ हिदस्तस, बैटल ऑफ जहलम बोलो, वो किस किस के बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर और पोर्स के बीच में हुआ था बैटल ऑफ जहलम या फिर बैटल ऑफ हिदस्पस। कि हिदस्पस किसका नाम है? जहलम का ही नाम है ना। आपको मिलेगा बैटल ऑफ हिदस्पस, किस किस के बीच में? अलेक्जेंडर और पोरस। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, रिवर जहलम जो है ना, इज दैट वाज द डॉटर ऑफ नील नाग या फिर नीलकुंड। नील नाग या नीलकुंड, इसकी डॉटर है कौन? रिवर जहलम। ये कौन, किस में लिखा हुआ? राज तरंगिनी में, जिसको किसने लिखा? कल्हाना ने। इंदस वाटर ट्रीटी साइन होती थी 19 सितंबर 1960 में। किस किस के बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और ये डिसाइड किया जाता है कौन सा आपका है, कौन सा रिवर आपका है, कौन सा रिवर हमारा है, ठीक है। कब हुई साइन? 19 सितंबर 1960 में। किस किस के बीच? पाकिस्तान और इंडिया के बीच। बात करते हैं डल लेक की। डल लेक आपका डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, बहुत ही फेमस है। इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, इसको श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं, या फिर क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, या फिर ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, बहुत फेमस भी है। और इट्स डिवाइडेड बाय कॉजवेज इनटू 4 पार्ट्स। अब कौन कौन है वो पार्ट्स? गगरीबल, लोकुडल, बोडल एंड नगीन लेक। और किसी किसी जगह पे आपको लिखेगा कि नगीन लेक है ना, ये इंडिपेंडेंट लेक है, लेकिन है ये इसी का पार्ट, ये सारे इसी के पार्ट हैं। अब इनमें ये जो 2 पार्ट है ना, लकुडल और बोडल, ये तो देखो डल लेक एक लेक है ना, और ये इनके पार्ट है, तो ये भी लेक ही है ना। लोकुडल और बोडल, ये जो 2 लेक है ना, इन पे 2 आइलैंड बनाए हुए हैं किसने? मुगल्स ने, ठीक है। अब लोकुडल पे जो आइलैंड बना है उसका नाम है सोना लेक, जिसको गोल्डन आइलैंड भी कहते हैं। और जो बोडल पे जो आइलैंड बना है ना, उसका नाम है रूपा लेक, जिसको क्या बोलते हैं? सिल्वर आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बोडल पे जो आइलैंड बना है ना, रूपा लेक, इसका 4 चिनार भी बोलते हैं। इसको बनाया था मुराद बख्श ने, जो कि भाई है किसका? औरंगजेब का भाई था, मुराद बख्श ने बनाया। अब इसका नाम 4 चिनार क्यों है? क्योंकि ये जो आइलैंड है ना, बोडल पे जो आइलैंड है रूपा लेक, इसके आइलैंड ऐसा है, यहाँ से लेक है पूरा, इसके चारों कोनों पे आपको चिनार ट्री मिलेगा, वो लगाया हुआ, ठीक है, इसकी ब्यूटी को ऐड करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वुलर लेक। वुलर लेक आपका डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। पूरे एशिया में ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और आप मुझे बताओगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड कौन है? लेक सुपीरियर है कि कोई और है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ए स्मॉल आइलैंड, देखो ये एक लेक है, इसके अगर इस लेक पे आपका कोई आइलैंड बनता है, आइलैंड बनता है, ठीक है, वैसी जैसे वहाँ पे लोकोडल और बोडल में आपको 2 आइलैंड मिले थे, सोना लेक और रूपा लेक। वुलर लेक में भी एक आइलैंड है जिसको बनाया किसने? सुल्तान जैनुल आबदीन ने, ठीक है। और ये जो आइलैंड है इसका नाम, ये जो आइलैंड है इसका नाम क्या है? जैना लेक। किस पे बना है? वुलर लेक पे। जहलम रिवर मेक्स ए डेल्टा इनटू वुलर लेक। जो जहलम है ना, जिसका ऑरिजिन अनंतनाग है, अनंतनाग से श्रीनगर से होके फिर डेल्टा किस में बनाती है? ये किस में ड्रेन होती है? वुलर लेक में। डेल्टा बनाने का मतलब देखो, अगर ये रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है ना, फिर अगर इसको ड्रेन होना होगा किसी जगह, इस जगह ड्रेन होगा, तो ड्रेन डायरेक्ट नहीं होगी। ये ड्रेन कैसे होगी? ये थोड़ा पार्ट इधर जाएगा, थोड़ा पार्ट इधर जाएगा, थोड़ा पार्ट इधर, यही होता है डेल्टा बनाना, ठीक है। और ये अपना डेल्टा किसमें बनाती है? वुलर लेक में। मानसबल लेक। मानसबल लेक कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सफ़ापूरा, वहाँ पे ये मानसबल लेक लोकेटेड है। और इस मानसबल लेक को बोला जाता है इट्स द सुप्रीम जिम ऑफ ऑल लेक्स, और डीपेस्ट अमंग ऑल लेक्स इन कश्मीर। कश्मीर में जितने भी लेक्स हैं ना, उनमें सबसे डीपेस्ट कौन है? मानसबल लेक, और इसको सुप्रीम जिम ऑफ ऑल लेक्स भी कहते हैं। हम लोगों ने जो जम्मू डिवीज़न में जो पढ़े थे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस, उसमें हम लोगों ने मानसर और सुरिनसर लेक पढ़ा था, जिनको बोलते हैं ट्विन लेक्स। यहाँ पे देखो टारसन एंड मारसर, मैंने इसके बारे में आपको वहीं पे बताया था, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में था। उनको बोला जाता है मानसर और सुरिनसर,
उनको बोले से ट्विन लेक्स, इनको बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अब ये तो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके मतलब दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। अब इससे रिलेट हम लोग इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन 2 पार्ट से, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो है जम्मू एंड कश्मीर को मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग आपके लिए लाएंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।